और रही अब हम आपको दिखाते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सियोल में राजनाथ सिंह की बड़ी कूटनीतिक पहल दिखाते हुए दक्षिण कोरिया के साथ कई महत्वपूर्ण रक्षा समझौते उन्होंने किए। सियोल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाषण के दौरान विरोधियों को सख्त चेतावनी दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की ओर आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 देशों के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले चरण में उन्होंने 18 और 19 मई को वियतनाम का दौरा किया और उसके बाद दक्षिण कोरिया पहुंचे। इस बहुदेशीय यात्रा का उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों का आदान प्रदान हुआ। इनमें डिफेंस साइबर सहयोग को बढ़ावा देने को लेकर समझौता, भारत के नेशनल डिफेंस कॉलेज और दक्षिण कोरिया की कोरिया नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के बीच सहयोग और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में सहयोग से जुड़े समझौते शामिल हैं। Defense industrial ecosystems are undergoing rapid transformation around the world today. Emerging technologies are redefining the character of warfare. Manufacturing is becoming increasingly technology intensive. Supply chains are being reconfigured and innovation cycles are becoming shorter than ever before. दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां के रक्षा मंत्री आन यू बैक और डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन के मंत्री ली योंग चेओल से महत्वपूर्ण मुलाकातें की। सियोल में हुई इन बैठकों में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच रक्षा उद्योग, साइबर सुरक्षा, तकनीकी सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर व्यापक चर्चा हुई। We must fully leverage the trusted strategic partnership between India and the Republic of Korea. The Prime Minister Shri Narendra Modi and the President Lee Jae-myung have both placed strong emphasis on advancing this partnership across multiple domains, with defense emerging as an increasingly important pillar of our bilateral cooperation. इन अहम बैठकों से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सियोल में नेशनल सेमेट्री ऑफ कोरिया पहुंचे, जहां उन्होंने देश के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने पुष्प अर्पित कर उन सैनिकों को नमन किया जिन्होंने अपने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि वीर जवानों का साहस, समर्पण और देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज तक ब्यूरो।